हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे 1000XEC कॉइन के बारे में कि अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो 1000XEC के प्राइस के अंदर अचानक से एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है एंड क्या अब इस टाइम पे नेक्स्ट प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लो एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर 1000XCC के प्राइस के अंदर ना हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। रीजन बिंग 1000XCC इज ए काइंड ऑफ ए स्मॉल प्रोजेक्ट जहाँ पर इसको मैनिपुलेट करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। तो एक्जैक्टली मैनिपुलेशन कैसे होता है ना कि एक्जैक्टली किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो फिर वो इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के अपना यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स का ही होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स इन बिटवीन दिस क्या करता है कि एक्जैक्टली उसको लगता है कि इसी पर्टिकुलर कॉइन प्रोजेक्ट के ऊपर अपना पूरा पैसा लगा के बैठ जाता है एंड इन दैट केस क्या होता है कि उसका इवेंचुअली लॉस ही होता है। तो मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे 1000XCC ऊपर गया ना तो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर अब इस टाइम पे मैं अपना कोई भी पोजीशन लूंगा फॉर श्योर। तो मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा तो मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा। अगर मैं शॉर्ट के लिए जाता हूँ तो मैं यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एक्जैक्टली मैं अपना यहाँ पर 4.5% का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं इसमें स्कैल्प ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। स्कैल्प ट्रेड का मतलब यही होता है कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड कब किया जाता है, अगर किसी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है तो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर स्कैल्प ट्रेड मैं पर्सनली करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट मुझे मिलती है और यहाँ पर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में ली है तो अपवर्ड मूवमेंट मुझे एक मिलेगा। अगर चाहे वो पॉइंट समथिंग का हो या फिर 1% का हो तो मैं उसको मूव करूंगा एंड अगेन मैं यहाँ से एग्जिट लूंगा एंड अगेन में जो भी स्मॉल मूव है उस मूव को मैं कैच करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट सपोज की प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से गया तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स को मैं कैच करने की कोशिश करूंगा ताकि हर एक मूवमेंट में मैं अपना यहाँ से बेनिफिट उठा पाऊँ। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है क्या होता है कि आपको स्कैल्प ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्कैल्प ट्रेडिंग कैसे करे बट स्कैल्प ट्रेडिंग जो है आप यहाँ पर सिमिलर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए ना मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड कर नहीं करूँगा जिनको स्कैल्प ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो स्कैल्प ट्रेड वही कर सकते हैं जिनको ज़्यादा इमोशन नहीं है मार्केट के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर लेट सपोज कि मान लो कि आपने इसी ट्रेड के अंदर एंटर की और अगर आपका यहाँ पर $15 से आपने अपना ट्रेड लिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखते हो कि $5 लॉस हुआ है तो अगर आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली उस लॉस को मैं निकाल लूँ उसके बाद मैं यहाँ से स्कैल्प से निकल जाऊंगा, दिस काइंड ऑफ अगर आप अपना यहाँ पर जो है माइंडसेट लेके स्कैल्प ट्रेडिंग में आते हो दैट मीन्स कि आपका लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर ट्रेड के अंदर जाने से पहले ही सोच लेना है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं कितने लॉस के अंदर एग्जिट करूंगा एंड कितने प्रॉफिट के अंदर मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि आप यहाँ पर लॉस को कैलकुलेट करो कि $1.5 लॉस या फिर $2 लॉस में मैं एग्जिट कर लूंगा एंड $2 प्रॉफिट के अंदर मैं अपना एग्जिट ले लूंगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ से बेनिफिटेड ही रहोगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होगी एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसके लिए मैं सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम में चलता हूँ 1000XCC के अंदर। मैं क्यों आपको अभी इस टाइम पे बता रहा हूँ कि एक्जैक्टली मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के अंदर अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि मैं एक्जैक्टली इनको रिमूव करता हूँ ताकि आप जो इजीली समझ पाओ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 1000XCC के लिए ये जो जोन था इसी जोन को ब्रेकआउट इसी जोन से ब्रेकआउट लेना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस ने इसी जोन को हिट किया एंड यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव कैंडल हमें देखने को मिली जो कि प्राइस अबव दिस जोन गया, बट यहाँ पर प्राइस को अब इस टाइम पे इसी जोन के अबव ही अपना क्लोजिंग लेना पड़ेगा। अगर बीटीसी अगर यहाँ पर 1000XCC बियॉन्ड दिस जोन, ये जो जोन है इसी जोन के नीचे ही अगर अपना क्लोजिंग ले रही है इट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि हम 2581 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1000XCC में जैसे कि आपको बता रहा था कि मैं अब इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा, रीजन भी मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर ये ब्रेकआउट लेता है फिर से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो इट वुड बी माई वेड लक। बाकी यहाँ पर अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली कैसे करके जो है यहाँ से मैं अपना ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1 आवर पे के अंदर भी अगर आप जाओगे तो फिर आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो इट कंप्लीटली अप टू यू, आप अपना एंड से भी देख के जरूर से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन ऑलरेडी लगा दिया है, तो देखते हैं कि तो अब इस टाइम पे क्या होता है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, तो जितने भी लोग भी एंट्री लोगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख के ही एंट्री लगाना। ठीक है,
तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर कॉम्प के अंदर भी हमारा एक एंट्री था। तो कॉम्प अब इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी जब मैंने एंट्री लिया था कॉम्प के अंदर, तो वहाँ पर एंट्री से अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो कॉम्प में अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन भी किया है तो आई होप कि आपने यहाँ पर लीवरेज भी कम रखा होगा। तो कम लीवरेज के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो इसमें होता क्या है कि कम लीवरेज, अगर जितना कम लीवरेज रहेगा ना उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर आपके लिए सही रहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जितना कम लीवरेज के साथ ट्रेड करते हो उतना ज़्यादा जो है आपका मेंटल पीस रहती है। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखता हूँ कि एक्जैक्टली लीवरेज ज़्यादा ले लेते हैं और उसके बाद जब प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है तो लोगों का यहाँ पर बीपी हाई हो जाती है। तो इसमें क्यों होता है ऐसे? ऐसे होने की रीज़न यही है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो ना तब यहाँ पर ये होता है कि ऑलरेडी तो कॉम्प में हमने वन टारगेट हिट कर ली है। तो अब इस टाइम पे क्या है ना कि ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो। क्योंकि यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एक बार मार्क करके आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट था 1.54% के आसपास, ठीक है। तो मैंने 1.54% के आसपास अपना टारगेट को जो है यहाँ पर अचीव किया है। तो स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने रखा है समवेयर अराउंड इसी जोन के अब, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मतलब यही होता है कि अब इस टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस को समवेयर अराउंड ऐसे जोन के ऊपर रखना है जहाँ पर ऑलरेडी तो आपने अपना फर्स्ट टारगेट को बुक कर लिया होगा। तो अब इस टाइम पे आप जो है यहाँ पर 55.18 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख लो, या फिर समवेयर अराउंड 54.87 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख लो। तो इसमें होगा क्या, अगर आप अपना स्टॉप लॉस को स्मॉल करते हो ना तो जब भी प्राइस नीचे आएगा, लेट सपोज की प्राइस यहाँ पर ऊपर भी जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो यहाँ पर एट द एंड क्या होगा कि आप ब्रेक इवन में अपना ट्रेड को एग्जिट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक इवन का मतलब यही है कि आपने जो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था उस फर्स्ट टारगेट में हो सकता है कि आपका $5 प्रॉफिट हो, या फिर $2 प्रॉफिट हो, या फिर $3 प्रॉफिट हो। लेकिन आपने अपना स्टॉप लॉस को क्या किया, ये बुक करने के बाद आपने अपना स्टॉप लॉस को एक ऐसे जगह पे लगाया जहां पर ये हिट भी हो रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर डैमेज कम दे रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर लॉस $2 या फिर $3 या फिर $4 का हो रहा है। तो आपने वहां पर एग्जिट कर ली, अगेन यू हैव द चांस टू टेक एंट्री। तो अब इस टाइम पे जैसे कि मान लो आपने TP1 में अपना प्रॉफिट बुक किया, अगेन आप एग्जिट कर लिए, फिर आपको पता चला कि एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा फेक आउट लेके ऊपर की तरफ चला गया, तो इसमें क्या हुआ कि आप फिर से अपना एंट्री यहाँ पर बना सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो एक दिन मैं यहाँ पर इन डेप्थ में एक वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर। बाकी अगर आपको जानना है ना तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। अगर मुझे समवेयर अराउंड अगर 130 कमेंट्स अगर ऐसे मिलते हैं ना, 30 कमेंट्स की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल देखने को मिला है, जो कि प्राइस 31,000 के आसपास जाके कंसोलिडेट कर रहा है। एंड बीटीसी ने ये जो जोन है इसी जोन से एक ब्रेकआउट ले लिया है, जो कि 30,700 के आसपास था। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी 31,484 के आसपास भी आ सकता है। तो इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी आता है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे 31,464 ये जो जोन है, इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी बीटीसी ने इसी जोन से अपना यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया था। तो अब इस टाइम पे फिर से हमें सिमिलर काइंड ऑफ इसी जोन से एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। एंड यहाँ से अगर प्राइस फिर से नीचे आता है तो फिर हमें प्राइस अगेन 30,631 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। बीटीसी ने ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट लिया, आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर कॉम्प का देखोगे, यहाँ पर 1000 का देखोगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है मैंने जो कि आपको बताया था कि एक्जैक्टली अगर आपको यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड आती है तो फिर आप एग्जिट एंट्री ले सकते हो। लेट सपोज कि यहाँ पर देखो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड को क्लोज भी कर दिया, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2.29% के आसपास लॉस में मैंने अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया। क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर फिर से प्राइस और भी ऊपर जाएगा, अगेन आई विल ट्राई टू टेक माई स्कैल्प ट्रेड अगेन, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर बैठ के देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ऐसे करके अगर आप देख रहे हो तो फिर यहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो के लिए मैं बस यही आपको यहाँ पर बीटीसी के लिए बस यही बोलूँगा, वीडियो के लिए मैं बोल रहा था, बीटीसी के लिए बस यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे 31,000 का जो जोन है इसी जोन को देखो कि एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास बीटीसी अगर जाता है तो यहाँ से हमें प्राइस के लिए एक पॉसिबल रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 31,484 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।